यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य प्रभु पर ध्यान करो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के वक्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सूर्य के उदयाचल से लेके अस्ताचल तक आपका नाम स्तुति, आदर और महिमा की योग्य है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह में आपने हमें संभाला। आज का ये सुंदर सा दिन आपने दिखाया प्रभु, और आज परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बीते सप्ताह में संभाल कर पुनः आज इस रविवार के दिन प्रभु ऑनलाइन आराधना करने का अवसर हमें प्रदान किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन है प्रभु, जहाँ 2 या 3 भी आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर आपकी उपस्थिति है प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के ऑनलाइन इस आराधना में परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। जो भी गीत हम गाएंगे, सुनेंगे प्रभु, और उसके द्वारा आपकी स्तुति महिमा हो। जो भी वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे प्रभु, जो भी वचन चिंतन मन में करेंगे, उन्होंने प्रभु आपका वचन सुनकर समझकर उसके अनुसार चलने के लिए आपका अनुग्रह आपके लोगों को हम सबको प्रदान कर, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज का दिन आपने बनाया है और उसमें हम आनंदित और मगन होकर आपकी स्तुति आराधना करें, इसके लिए आपने हमें दिया। हम आपको धन्यवाद दें। यह विनती आपके पुत्र हमारे इकलौते उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए प्रियजनों, आज हम इस समय स्तुति आराधना में जाएंगे और कलीसिया के सदस्य इसमें हमारी सहायता करेंगे। आइए उनके साथ हम भी प्रभु की स्तुति आराधना में करेंगे। हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। गीत है आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर का आत्मा में शांति आनंद देता है, शान से प्यारा प्रभु।
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मटे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम स्तुति आराधना के बाद जो हमारा आराधना पुस्तक है उसमें से पेज नंबर 162 निकालेंगे और उसमें से हम आज के प्रार्थनाओं को आराधना को शुरुआत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम मिलकर 4-5 वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने चाहते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सेनाओं के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान राजा है प्रभु, आपका सिंहासन युगानुयुग स्थिर है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, आप आदि और अल्फा और ओमेगा, आप थे, आप है, आप सदैव
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम पहला जो भजन है वो बारी बारी से पढ़ेंगे। और आज के लिए जो भजन चुना गया है भजन संहिता 105 उसके 1 से 6 पद और 37 से 45, 37 से 45 वचनों तक, 1 to 6, 37 to 45, Psalm 105, ये हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज का पवित्र शास्त्र है पुराने नियम की पुस्तक भजन से 105, परमेश्वर और उसके लोग। इन वचनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उनके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कामों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बनो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हम 37 से 45 वचन को पढ़ेंगे। तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उसमें समा गया था। उसने छाए के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुँचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने को जय जयकार करा के निकाल लाया। और उनको अन्य जाति के देश दिए और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। हम सब मिलकर पढ़ेंगे कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करे। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु को धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। आज के दिन के लिए जो पहला शास्त्र पाठ हमारे CNI के कैलेंडर के अनुसार दिया गया है वो है पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 2 से लेके 15 वचनों तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 60 वर्सेस 2 to 15 हम सुनेंगे। आइए आज का शास्त्र पाठ पढ़ेंगे जो कि लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और वचन 2 से लेकर के 15 तक। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजराइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजराइलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज
बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इज़राइली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यह परमेश्वर का वचन है। आज के दिन के लिए जो दूसरा शास्त्र पाठ चुना गया है वो है नए नियम में से इब्रानियों की पुस्तक, उसका अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 6 तक। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6 हम सुनेंगे। ये हम आज का दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, इसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। इब्रानियों की पत्री, इसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। यीशु मूसा से श्रेष्ठ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के साथ विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम पर है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। यह परमेश्वर का वचन है। आइए आज के दिन जो सुसमाचार चुना गया है, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 22 से लेकर 35 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 35। ये सुसमाचार सुनने से पहले आइए हम एक गीत इस समय गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। जिस क्रूस पर तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए। उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगवा
अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। इस समय हम आज का जो सुसमाचार लिया गया है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आज का सुसमाचार लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 22वें वचन से लेके 35 वचनों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 35। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 22वें वचन से हम आज के सुसमाचार को आरंभ करते हैं। आइए हम मिलकर कहें, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो, हे यीशु मसीह आपकी महिमा हो। लोगों का यीशु को ढूंढना। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले हो गए थे। तब अन्य नावें तिर्बियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। यीशु जीवन की रोटी। झील के पार जब वे उनसे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगलों में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का आज का सुसमाचार है। यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति और महिमा हो, आमीन। आइए इस समय हम वचनों की ओर जाएंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह प्रभु, जो जीवन की रोटी बनकर आपने इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई प्रभु उसके शरीर को खाए, उसके लहू को पिए, प्रभु वो आपके संगति में एक हो जाए, अनंत जीवन का वारिस हो जाए। इसके लिए प्रभु आपने आपके बेटे को भेजा। हम आपको धन्यवाद दें। आपके पुत्र यीशु ने कहा, मैं जगत की मैं जीवन की रोटी हूँ, प्रभु उसके लिए धन्यवाद दें। होने दे प्रभु आपके पुत्र यीशु को खाकर और प्रभु उस पर विश्वास रखें, आत्मिक रीति से जीने के लिए हम सबकी सहायता करें। कलीसिया के हर एक सदस्य को आशीष दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन हमने पढ़े सुने, उस पर जब थोड़ा समय चिंतन मनन करते हैं, हमारी सहायता करें और इस ऑनलाइन सर्विस के प्रभु हर एक को आशीष दे। ऐसे माँ से विनती और प्रार्थना करते उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल करते हैं, आमीन। मसीह
मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। प्रभु की स्तुति हो। आज पुनः प्रभु ने हमें इस ऑनलाइन आराधना में इकट्ठा किया है। आज हम देखते हैं 22 अगस्त है और पिछले इतवार को हमने हमारा स्वतंत्रता दिन मनाया और आज का जो विषय है हम देखते हैं आज का 13वां इतवार है पेंटिकॉस्ट के संडे के बाद। और आज का जो विषय है हमारे चिंतन मनन का वो है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। और ये बात हम बहुत पहले बचपन से सुनते आए हैं। हम देखते हैं हमारे नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना ये 4 सुसमाचार है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना में हम ऐसी 7 बातें देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा कि मैं वो हूँ। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कही थी। वो है, पहली बात उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। मैं जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में बताई। दूसरी हम देखते हैं उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरी बात उसने बताई कि मैं आई एम द डोर और गेट, मैं द्वार हूँ जिससे भेड़े अंदर आ सकती है। चौथी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई यूहन्ना 10 में जब हम आते हैं यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और 7वीं बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना 15 में कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। इस तरह से 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताई कि वो है इस यूहन्ना के सुसमाचार में। और आज हम जो पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई उसके बारे में 5-10 मिनट चिंतन मनन करेंगे। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं हमें पुराने नियम में जाना चाहिए। और हम देखते हैं जब निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसमें हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई के लिए इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए बुलाया। और जैसे ही प्रभु परमेश्वर ने मूसा को इस जलते हुए झाड़ में से दर्शन दिया, हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने बातें की। और मूसा हम देखते हैं प्रभु की वाणी सुन रहा था, परमेश्वर से बात कर रहा था। लेकिन वो जो बात परमेश्वर ने उससे कही थी कि तुझे मिस्र में जाना पड़ेगा और उसके जो लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, उनको छुड़ाना पड़ेगा, उस बात के लिए मूसा तैयार नहीं था। वो हमेशा कुछ ना कुछ हम देखते नकारात्मक चीज़ें परमेश्वर के सामने रखता था और परमेश्वर उसको सही जवाब देके उसका जो शंका थी वो दूर करता था। और एक बार जो मूसा ने वहाँ पर परमेश्वर के साथ की वो थी कि परमेश्वर मैं वहाँ पर जाऊँगा मिस्र देश में, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि तुझे परमेश्वर ने भेजा नहीं। अगर भेजा है तो वो परमेश्वर का नाम क्या है? तो परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया कि मैं जो हूँ सो हूँ। और ऐसा जवाब प्रभु परमेश्वर ने मूसा को दिया कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम, यानी मैं हूँ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा आई वाज, आई विल बी, परंतु मूसा से कहा आई एम प्रेजेंट टेंस। और यही बात हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कही। और वो वही बात कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जगत का उजाला हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और मैं सच्ची दाखलता हूँ। ये 7 बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम देखते हैं बताई। और हम देखते कि ब्रेड, रोटी और भोजन जो मनुष्य की आवश्यकता है, हमें हर दिन वो भूख लगती है। हम देखते सवेरे, दोपहर, शाम, जब भी हमको भूख लगती है, हमको रोटी की याद आती है, हमको भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और यदि भोजन हमको न मिले तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, पानी हमको न मिले तो हम कमज़ोर हो सकते हैं। और हमारी अगर कुछ दिन तक हम
इसराइल लोग जब परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा छुड़ाया, तो जैसे ही परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, जब वे जंगल में जा रहे थे, तो बाइबल में जो शास्त्र पाठ हमने पढ़े उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वो गुड़गुड़ाने लगे। जो पहला शास्त्र पाठ हमने पढ़ा निर्गमन पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि इसराइल लोग वो एक जगह पर आए हैं। फिर एलिम से कूच करके इसराइल की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने 15 दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सिने पर्वत के बीच में है आप पहुंची। और जैसे ये गुलामी से बाहर आए, हम देखते सिने पर्वत के बीच में आए और वहाँ पर हम देखते वो कुड़कुड़ाने लगे और वो कहने लगे कि यहाँ पर हम जब मिस्र में थे तो वहाँ पर मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे। और यदि हम यहोवा, फिर वो कहते तब यदि हम यहोवा के हाथों से मार भी डाले जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। और इसराइल लोग हम देखते जंगल में उनको उस मांस की याद आ रही है जो वो मिस्र देश में खाते थे। वो गुलामी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मांस के बारे में सोच रहे हैं। और वो कहते हैं तब हमको मृत्यु भी आती तो अच्छा होता, लेकिन अभी ये जंगल में ना उनको मांस मिल रहा है, ना उनके मन की इच्छा तृप्ति हो रही, और इसलिए वो मूसा के विरुद्ध हम देखते हैं गुड़गुड़ा रहे हैं। और गुड़गुड़ाने का पाप हम देखते हैं इस निर्गमन के 16वें अध्याय में हम देखते हैं। उनको मांस नहीं मिला, इसके लिए वो गुड़गुड़ा रहे हैं। लेकिन तब मूसा उनके सामने आता और कहता है कि परमेश्वर तुमको मांस देगा, तुमने हमारे विरुद्ध नहीं लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध गुड़गुड़ाया है। और इसलिए मूसा उनको कहता है इसराइलियों का गुड़गुड़ाना परमेश्वर ने सुना है और परमेश्वर तुमको मांस खिलाएगा और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और उनके गुड़गुड़ाने पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको मांस भी दिया और परमेश्वर ने उनको आकाश में से हम देखते हैं मानना दिया। मानना मतलब ये क्या है, और पूरी के जैसा उसका स्वाद था। और वो खाना परमेश्वर ने उनको लगभग 39 वर्ष 8 महीने परमेश्वर ने आसमान से इसराइलियों को दिया और वे खाना खाकर तृप्त हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उसके पहले हम देखते हैं यीशु मसीह ने लगभग 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था। 2 मछली और 5 रोटी लेकर यीशु मसीह ने उसको आशीष दी। और हम देखते भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। और दूसरे दिन भी हम देखते वो यीशु मसीह को ढूंढने लगे। और ये बात कहने से पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने भोजन किया था वहाँ पर ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पर यीशु नहीं था। तो यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते हम देखते हैं कफरनहूम पहुँचे। और जब यीशु मसीह उनको मिला तो वे कहने लगे कि यीशु मसीह उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए। और प्रभु यीशु उनको मार्गदर्शन करता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। और यीशु मसीह उनसे ये बात करना है कि हमारे जो पूर्वज थे, इसराइल लोग थे, परमेश्वर ने उनको 40 साल तक भोजन दिया, फिर भी हम देखते हैं कि मन में अविश्वास था। उन्होंने चमत्कार देखे और परमेश्वर के सारे आश्चर्य उन्होंने देखे। मूसा जैसा नेता उनको परमेश्वर के साथ बात करके उनको मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उनका मन अविश्वासी बना था। मूर्ति पूजा की तरफ गए, लालच की तरफ गए, व्यभिचार की तरफ गए। और पहला कोरिन्थियों 10वें अध्याय में पौलुस कलीसिया को लिखता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है, ताकि जैसा उन्होंने पाप किया वैसा हम न करें। और यीशु मसीह वही बात जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं उनको बता रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने खाना खाया लेकिन वो जंगल में मर गए।
लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, इसलिए तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन परमेश्वर ने जिसे भेजा है वह स्वयं है, परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास करो। और इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। और उसमें हम देखते हैं कहता है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है। और वो कहता है कि जिस पत्थर को मूसा ने मारा था उसमें से पानी निकला, और उसी वो पत्थर जो है, वो रॉक जो है, यीशु मसीह का प्रतीक है। और यीशु मसीह के द्वारा ही हमको भोजन और पानी मिलता है। हम देखते हैं यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु मसीह वो शमूएल से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जीवन का जल मैं हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह वही बात कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पहली बात यूहन्ना में लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर का कार्य यह है। लोग उनसे पूछते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। और तब यीशु मसीह कहता है पिता ने मुझे भेजा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ये रोटी से हम मर जाएंगे, है ना। जो भोजन हम खाते हैं, हम देखते हैं जब आदमी का मृत्यु नजदीक आता है तो भोजन खाना छोड़ देता है, उसको भोजन खाने की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन हम देखते हैं जो बीमार आदमी है उसको भोजन खाने की इच्छा नहीं रहती है। सब लोग हम सेब लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे जबान को कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भूख न लगना यह बुरी बात है, ये बीमारी का लक्षण है, लेकिन भूख लगना तंदुरुस्ती का लक्षण है। और यीशु मसीह ने कहा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे धन्य, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? प्रभु यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। प्रभु यीशु कहता है मैं जीवन का जल हूँ। और यदि हमको प्रभु की रोटी खानी है, जीवन का जल पीना है, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना चाहिए। और यदि हम प्रभु के भूखे प्यासे नहीं रहेंगे तो रोटी हमको स्वाद नहीं देगी, शक्ति नहीं देगी। और जो हम खाते हैं हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाता है, हमको ताकत मिलती है, नया जीवन मिलता है। और प्रभु चाहता है कि हम इस्राएल लोगों जैसे न बने जो उनके सारे चमत्कार देखे, आसमान से मन्ना को खाया, लेकिन हम देखते वे नष्ट हो गए क्योंकि उनका मन परमेश्वर के प्रति विश्वास के योग्य नहीं रहा। और इसलिए प्रभु 7 बातें यहाँ पे कहता है, जिसमें से पहली बात कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। और अभी प्रश्न आता है क्या हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या हम धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं? यीशु मसीह ने हम देखते हैं रोटी तोड़ी, चेलों को दी और कहा कि ये मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने दाखरस दिया और कहा कि ये मेरा लहू है, और जो इसमें से खाता है पीता है अनंत जीवन उसका है। आइए इस समय हम प्रभु पे विश्वास करें, जो जीवन की रोटी है हमारे आत्मिक जीवन की, और उसके संगति में रहकर हम जो जीवन प्रभु ने हमें यीशु के द्वारा दिया है उसको खाकर हम हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाए, उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते आपने अपने पुत्र को भेजा प्रभु, ताकि जो हमारे लिए आत्मिक रोटी बनकर आया प्रभु उस पर विश्वास रखे, और विश्वास से खाने के लिए, और प्रभु जो जीवन का जल है प्रभु पीने के लिए प्रभु, और आत्मिक रीति से उस पर विश्वास रख के प्रतिदिन जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। जैसे इस्राएली लोगों ने आपके विरुद्ध बुड़बुड़ाया, विचार किया, लालच किया प्रभु, और परमेश्वर वो आपसे दूर गए, अविश्वास किया, वैसे हम न बने, परंतु प्रभु आप पुत्र पर विश्वास रखें, जो मार्ग सत्य और जीवन है, जो प्रभु जीवन की रोटी है उसके खाकर प्रभु हम आत्मिक रीति से सदैव जीवित रहने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह कलीसिया के हम सबको प्रदान कीजिए। इसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करता, आमीन। आइए इस समय हम
जो मृत्यु का विश्वास वचन है उसको हम कबूल करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुर्ग होगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतक के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकालिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम सूचनाएं सुनेंगे और हमारे जो सेक्रेटरी मैडम है डॉक्टर सुरेखा धुलेकर मैडम, उनसे मैं विनती करता हूँ कि कलीसिया के लिए वो जो भी सूचनाएं हैं उसको दें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको सलाम। आज की सूचनाएं इस प्रकार है। पहली सूचना है, हमारे चर्च के फाइनल वोटर लिस्ट दिनांक 10/8 को नोटिस बोर्ड पर लग गई है। कृपया आप इसको आप याद रखिए। दूसरी बात है, रेवरेंड जॉन जॉर्ज इन्होंने 19/8/2021 को अपने सेंट लुक चर्च का चार्ज लिया है, लेकिन आने वाली रविवार की भक्ति जो है वो रेवरेंड 20 साल में इनके द्वारा ली जाएगी, ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट उनको की है। उसी प्रकार प्रफुल्ल का टर्म 19/8/2021 को ख़त्म हो गया है और उनकी जगह पे मिस्टर आनंद डोनाल्ड इनको नया ट्रेजरर करके नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल AGM तक रहेगा। जिनके अभी तक लिंक बॉक्स नहीं आए हैं, उनसे विनती है कि वो लिंक बॉक्स जो उनके पास है वो चर्च में रविवार को 9 से 11 बजे के मध्य में चर्च ऑफिस में लाकर देने की कृपा करेंगे। उसी प्रकार से कुछ ऑफरिंग्स भी है, अगर वो इच्छुक है तो वो भी चर्च ऑफिस में लाकर दे सकते हैं। इसी के साथ सूचनाएं समाप्त होगी। धन्यवाद। आइए इस समय हम इस ऑनलाइन आराधना में एक गीत गाएंगे और जब गीत होता है तब कलीसिया के सदस्यों से विनती है कि आप अपना दान अपने घर में अलग से निकाल के रख सकते हैं और जब चर्च चालू हो जाएगा या जब कभी भी आप आएंगे तो आप पास्टर साहब या ब्रदर साहब के पास अपना दान लाके जमा कर सकते हैं। आप अपना दान निकाल सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत सुनेंगे और उस समय अपना दान प्रभु को आदर और भय के साथ अर्पण करेंगे। आइए हम एक गीत गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खटाई की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खटाई की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते
उसही प्रेम को चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। उसी तरह से हम प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुए हैं या आने वाले सप्ताह में है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जो दान हमने अलग निकाल के रखा है, उस दान के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष लेकर सुवर्ण देवगीत गाकर आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपने कहा सोना मेरा है, चांदी मेरी है, आकाश के सारे पशु पक्षी आपके हैं। परमेश्वर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो आपकी ओर से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, जीवन की रोटी आप है प्रभु, और आप ही के द्वारा हम जीवित है, सुरक्षित है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए प्रभु। आज के इस आराधना में, ऑनलाइन आराधना में आपने हमारी सहायता की। जो भी वचन हमने सुने प्रभु, जो भी गीत हमने गाए परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप जीवन की रोटी है, होने दे प्रभु। इस रोटी खाने के लिए हम आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे हो ऐसा होने दीजिए। आप जीवन के जल है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपने कहा जो कोई इस रोटी को खाता है, जो कोई इस जल को पीता है, वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। होने दे प्रभु, हम आत्मिक रीति से ऐसे होने के लिए आपका अनुग्रह संत कलीसिया के और हम सबको प्रभु प्रदान कीजिए। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपके लोगों ने जो विधान किया है प्रभु, आपकी सेवका इस संस्था में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कलीसिया के हर एक सदस्य पर आपका आशीष है, अनुग्रह दे प्रभु। उनके काम में जो काम करते हैं प्रभु, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में जो मल मजदूरी करते हैं प्रभु, उनको भी आपका अनुग्रह दे। जिनको काम नहीं परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनको आने वाले दिनों में काम मिलने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दीजिए। जो परेशानी में है प्रभु, बीमार है किसी कारणवश प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनको छू ले प्रभु, चंगाई दे और प्रभु आपका अनुग्रह दे। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस कोरोना काल में प्रभु आपका अनुग्रह आपके लोगों को प्रदान कीजिए। आपके लोगों को प्रभु इस डेडली वायरस से आज तक संभाला है प्रभु, आने वाले दिनों में भी संभालिए, चंगाई दीजिए। ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने जन्मदिन या विवाह की सालगिरह बीते सप्ताह में मनाई या आने वाले सप्ताह में मनाने वाले हैं प्रभु, हर एक पर आपका आशीष दे। उनके आयु के हर एक दिन आपकी करुणा और भलाई उनको प्राप्त हो, ऐसा आप उन्हें दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम धन्यवाद देते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रभु सारे राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल प्रभु, सारे अधिकारीगण, हर एक के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। इस भारत देश में आपने हमें रखा है प्रभु, 75 वर्ष में प्रभु आपने हमें लाया है। और प्रभु बीते सप्ताह का गणतंत्र दिन प्रभु आपने आशीष का किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में जल्दी से आपके भवन आपकी आराधना करने के लिए, खुलने के लिए प्रभु हमारे जो राज्य करते हैं प्रभु, उनके मन को बदल दे ताकि आपके लोग आपके भवन में आ सके और हम मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना संगति में कर सके। इसलिए प्रभु आपका अनुग्रह दे। इस ऑनलाइन भक्ति में प्रभु आज आपने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु नए पास्टर साहब, जॉन पास्टर साहब, जब प्रभु संत कलीसिया को आने वाले दिनों में सेवकाई देने वाले हैं प्रभु, उन पर आपका आशीष दे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और परिवार को भी आपका अनुग्रह दे। मुझे भी प्रभु आप सहायता कीजिए, जो भी नया चर्च खुला है वहाँ जाकर प्रभु आपकी महिमा के लिए कार्य करने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह दे। ऐसे मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया के हर एक परिवार को प्रभु आपका आशीष दे। चर्च के सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सारी कमेटी और हर एक सदस्य पर प्रभु आपका अनुग्रह दे। सारी महिमा आपको देते। आज की आराधना में हमारी सहायता किया,
धन्यवाद देते हैं। विनती और प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हो, इसलिए सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस तरह से आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है, आमीन। अब हमारे सेनाओं के पिता परमेश्वर यहोवा शालोम की शांति, हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, संत कलीसिया के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर आने वाले दिनों में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे, आमीन। सुबह